हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एचटेट टीजीटी साइंस का 2019 का पेपर। इसका हम बायोलॉजी सेक्शन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेटाजोन विदाउट टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉल्ड। तो मेटाजोन जो है बिना टिश्यू ग्रेड का, यानी कि आपको पता है सेल से जो टिश्यू बनते हैं वो आगे पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इसमें पूछा गया है विदाउट टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका पैराजोआ, यानी सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड ऑफ। राइबोसोम किससे बने होते हैं आपके? आरएनए और प्रोटीन से, यानी सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेज आर क्रोमैटिड्स क्लियरली विजिबल। तो क्लियरली हमारे पास कैसे किस स्टेज में विजिबल होते हैं? तो आपको ये पता होना चाहिए, हमने कल भी बताया था कि जो माइटोसिस है और जो मियोसिस है, ठीक है, ये दोनों ही हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसमें से क्वेश्चन आता है, खास करके जो मियोसिस 1 है आपके पास, इसमें 5 स्टेजेस दी होती हैं, तो वो आपने याद करनी है। तो इसके लिए एक ट्रिक भी है आपके पास, जैसे हम याद कर सकते हैं, लता ज़रा पानी दे दो, ठीक है, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायगोनेसिस। तो हर एक के लिए आपके पास एक पर्टिकुलर जो है फंक्शन आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इसमें ऑप्शन में जाइगोटीन दिया हुआ है, तो अगर साइनेप्सिस आ जाए आपके पास, ठीक है, साइनेप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स का कुछ क्वेश्चन आ जाए तो जाइगोटीन आप लिखेंगे। पैकेटीन में आपका क्रॉसिंग ओवर वगैरह आ जाता है। तो डिप्लोटीन में हमारे पास क्या आते हैं? क्रोमैटिड्स क्लियरली विजिबल। तो विजिबल का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? थर्ड, दैट इज डिप्लोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओस्मो रेगुलेशन इन अमीबा टेक्स प्लेस। तो ओस्मो रेगुलेशन कौन करता है अमीबा के अंदर? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रू स्टेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज अंडरग्राउंड। तो अंडरग्राउंड हमारे पास ट्रू स्टेम किसकी होती है? इसमें से बनाना की होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स रूट इज द फूड स्टोरेज ऑर्गन। देखो हर एक में कुछ ना कुछ आ रहा है। पिछले कल हमने स्टेम का पढ़ा था, एक बार लीफ का पढ़ा है, तो इसमें रूट का पूछा गया। तो रूट का कौन सा पार्ट है इसमें? तो जैसे पोटैटो हमारे पास कौन सी है? मॉडिफाइड स्टेम है, ठीक है। जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया, ये भी हमारे पास मॉडिफाइड स्टेम है, तो पोटैटो ट्यूबर्स में आ जाता है, ठीक है। जिंजर वगैरह हमारे पास और टर्मरिक ये भी मॉडिफाइड स्टेम में आता है। अनियन जो है ये हमारी लीव्स में आता है, ठीक है, मॉडिफाइड लीव्स, यानी कि इसमें स्टोरिंग पार्ट कौन सा होता है? इसका लीव्स, ठीक है। और स्वीट पोटैटो जो है यही आपका कौन सा है? मॉडिफाइड रूट्स में आएगा, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन भी होगा, दैट इज़ द स्वीट पोटैटो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन सेंस कोडोन इन यूनिवर्सल कोड। नॉन सेंस कोडोन वो होते हैं जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। हमने लास्ट पेपर में भी पढ़ा था कि UAG, UGA, UGA एंड UAA, तो ये हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास 3 नॉन सेंस कोडोन्स हैं जो किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? फर्स्ट, दैट इज UAG। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल फंजाइज आर। जितनी भी फंजाइज होती हैं वो उसको किस कैटेगरी में रखते हैं? हिट्रोट्रॉफ्स में, दैट इज ऑल आर हिट्रोट्रॉफ। होती सेप्रोफिटिक है, लेकिन वो सेप्रोफिटिक भी हिट्रोट्रॉफ्स, मेन कैटेगरी जो होती है हिट्रोट्रॉफ्स के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BOD दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज कनेक्टेड विद। किस किस से कनेक्टेड है? तो BOD तो हमें पता है कि हाउ मच ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय माइक्रोब्स टू डिग्रेड द ऑर्गेनिक मैटर। दैट मीन्स कि हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर भी रिलेटेड है इससे और माइक्रोब्स भी, कि जितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा किसी सीवेज के अंदर उसको डिग्रेड करने के लिए हाउ मच माइक्रोब्स आर यूटिलाइज टू डिग्रेड द ऑर्गेनिक मैटर। तो दोनों ही कनेक्टेड है, तो माइक्रोब्स एंड ऑर्गेनिक मैटर दोनों ऑप्शन रहेगा इसका, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइलम हैविंग एनिमल विद रेडियल सिमेट्री।
तो हमारे पास एनिमल किंगडम मैंने बोला था कि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो रेडियल सिमेट्री होती है, एक बायलेटरल सिमेट्री होती है, और एक एसिमेट्री होती है। तो रेडियल सिमेट्री इसमें से किस में देखी जाती है? एकाइनोडर्मेटा के अंदर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉजी। एनालॉजी वो होते हैं जो फंक्शंस परफॉर्म जो होते हैं वो सेम करते हैं, सेम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। डिफरेंट एंसेस्ट्रल ओरिजिन होता है लेकिन फंक्शन सेम करते हैं। तो इसमें हैंड ऑफ मैन और लेग ऑफ हॉर्स ये तो नहीं है, ठीक है। इसमें से जो थर्ड ऑप्शन है आपका विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स, ये जो होते हैं विंग्स दोनों ही किस पर्पस के लिए होते हैं? फ्लाइंग पर्पस के लिए, यानी कि फंक्शन सेम है, ऑरिजिन डिफरेंट है। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है द प्लेसेंटा इन ह्यूमन इज, तो कॉरियोनिक लेयर से आता है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा? हीमोकॉरियल इन नेचर। कैसा होता है? हीमोकॉरियल इन नेचर, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द टर्म यूज्ड फॉर पॉलिनेशन विच टेक्स प्लेस इन क्लोज्ड फ्लावर। क्लोज्ड फ्लावर के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं क्लिस्टोगेमी, ठीक है। कैसा याद करते हैं? क्लिस्टो, क्लोज्ड से क्लिस्टो नाम आपने याद रखना है। और अगर सपोज एक्सपोज्ड फ्लावर पूछा जाए या ओपन का फ्लावर का पूछा जाए तो उसमें क्या आएगा? कैस्मोगेमस। दोनों टर्म डिफरेंट है, ओपन के लिए कैस्मो और क्लोज के लिए आपने याद रखनी है क्लिस्टो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेन्स एनाटमी इज ऑब्जर्व्ड इन, तो क्रेन्स एनाटमी हमारे पास C4 प्लांट्स के अंदर होती है। कल इसके एग्जाम्पल हमने पढ़े थे, C4 प्लांट्स के एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ा गया था। आज इसका ये खुद का क्वेश्चन ही आ गया, क्रेन्स एनाटमी से उठ के क्वेश्चन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्रोजोम ऑफ स्पर्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ स्पर्मेटिड। तो हमारे पास ये जैसे कि स्पर्मेटोजो होता है, इसके आगे का जो पोर्शन होता है इस तरह से पॉइंटेड वाला, वो एक्रोजोम, उसको एक्रोजोम बोलते हैं। तो वो कह रहा है कि किस चीज़ के से बना होता है ये। तो हमारे पास जो गोल्जाई बॉडीज़ होती हैं इसी की मॉडिफिकेशन से एक्रोजोम की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम माइकोप्लाज्मा इन हैविंग। माइकोप्लाज्मा को हम जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, ठीक है। और बैक्टीरिया जो है वो डिफरेंट क्यों है इससे? क्योंकि माइक्रोप्लाज्मा में तो हमने पढ़ा था इसमें सेल वॉल नहीं होती, न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन बैक्टीरिया में तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो रिजिड सेल वॉल जो है यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बास्ट फाइबर। तो बास्ट फाइबर यानी कि फ्लोएम फाइबर्स में ही आता है हमारे पास, उसी का पार्ट है। तो नॉट पूछा है तो हमारे पास जूट, फ्लैक्स, हेम्प ये सारे तो बास्ट फाइबर्स हैं, लेकिन कोयर जो है ये बास्ट फाइबर में नहीं आता। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन भी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो आपके इसको अरेंज करना है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस कैसी होती है, किंगडम फाइलम वाली, ठीक है। तो हम इसको कैसे याद रखें? कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली, गेट, सिक। ये सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए। कौन सी बोली अभी मैंने? कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली, गेट, सिक। तो यही आपको पूछा गया है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले आपने क्या आएगा यहाँ पे? किंगडम हमारे पास दिया नहीं हुआ, ठीक है, फाइलम नहीं दिया हुआ, तो क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सी, आपके पास सी वाला ऑप्शन जो है वो पहले नंबर पे आएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन पहले नंबर पे क्लास आएगा। उसके बाद क्या आएगा? तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो हम कट कर देते हैं। सी के बाद बी आएगा या सी के बाद ई आएगा? सी के बाद आपके पास दिया हुआ है, आपके पास ऑर्डर आना चाहिए, फिर फैमिली आनी चाहिए, ठीक है। तो आपके पास पहला क्या आएगा? ऑर्डर, तो यानी बी ऑप्शन आना चाहिए। तो सी के बाद बी आ रहा है यानी कि थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट वन। सी के बाद बी यानी कि क्लास, ऑर्डर, फैमिली, देन जीनस, देन स्पीशीज, ठीक है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फाइलम, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। तो थर्ड इज़ द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइटोक्रोम इज़ रिलेटेड टू। तो फाइटोक्रोम किससे रिलेटेड होता है हमारे पास? फाइटो तो आपके पास जैसे कि लाइट से रिलेटेड हो गया, क्रोम मतलब कलर। तो लाइट की प्रेजेंस में जो फ्लावर्स कलर इम्पार्ट करते हैं, कलर एक्सपोज करते हैं, ठीक है, तो उसको वो किस चीज़ से रिलेटेड है? फोटो पीरियोडिज्म से,
ठीक है, लाइट की रिस्पेक्ट में, यानी कि आपके पास एक कौन सा होता है, फाइटोक्रोम रेड होता है और एक फाइटोक्रोम क्या होता है, फार रेड होता है। ये आपने बस ध्यान रखना है। तो ये वाले जो ये किसके लिए होता है, बेसिकली शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए होता है। ठीक है, ये बेसिकली शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए होता है और ये बेसिकली किसके लिए होता है, लॉन्ग डे प्लांट्स के लिए होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो फाइटोक्रोम टर्म है ये किससे रिलेटेड होती है, फोटो पीरियोडिज्म से, यानी सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ गैमीटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। तो आपके पास क्या होते हैं, जो स्पोरोफाइट है इससे आपके पास क्या बन रहा है, गैमीटोफाइट बन रहा है। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। तो डेवलपमेंट ऑफ गैमीटोफाइट, ये डायरेक्ट आपके पास बन रहा है गैमीटोफाइट। तो इसके लिए टर्म कौन सी होती है, एपोस्पोरी। ठीक है, बाई चांस आपसे उल्टा प्रोसेस पूछ लिया जाए ऐसे कि डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमीटोफाइट डायरेक्टली, तो क्या होगा, एपोगेमी हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, दोनों में से कोई भी एक टर्म पूछ जा सकती है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा था, गैमीटोफाइट बन रहा है किससे, स्पोरोफाइट से डायरेक्टली। तो आपके पास टर्म क्या आएगी, एपोस्पोरी। ठीक है, विच ऑफ द नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज फॉर द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के लिए हम कौन सी स्टडी यूज करते हैं, फाइलोजेनी, दैट इज थर्ड ऑप्शन, फाइलोजेनी इज द राइट वन। तो यहाँ पर हमने 2019 का जो पेपर है वो सॉल्व कर लिया है, बायोलॉजी पार्ट। ठीक है, ऐसे ही उसके बाद हम लोग 2021 का भी करना है अभी हमें। ठीक है, और उसके बाद जितने भी हमारे पास प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस पेंडिंग हैं वो हम सीरीज़ में कवर अप करेंगे। ठीक है, थैंक यू।